हेलो गाइस। तो रिसेंटली मेरा बर्थडे गया और कुछ सेल्फ रिलेशन आई। जब मैं अभी 30 हो गया हूँ, 30 साल का। तो अभी बर्थडे पे एक गाना भी रिलीज़ किया था, लोकल टोका नाम का। वो क्यों रिलीज़ करता हूँ मैं अपने बर्थडे पे गाना, या फिर क्या, वो बाद में डिस्कस कर। तो एक छोटा सा इंट्रो अपना दे देता हूँ कि मैं अभिनव सिंह हूँ। बाय प्रोफेशन मैं ऑटोमेशन डेवलपर हूँ। मैं कटक उड़ीसा से हूँ। और मैं साइड बाय साइड मैं लॉ कर रहा था। इस साल मेरा लॉ खत्म हुआ। और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा अर्बन लोफर नाम का एक म्यूजिक लेबल है, वो स्टार्टअप फेज में ही अभी है। और उससे हम गाना रिलीज करते हैं उड़िया हिप हॉप में। और अपना एक पॉडकास्ट भी चलाते हैं, अर्बन उड़िया खट्टी नाम से। तो वो सब बाद में, तो एक अपना छोटा इंट्रो ही था ये। और बाकी ये वीडियो क्यों बनाया, थोड़ा मैं अपना इंट्रो दिया। बाकी अभी चलते हैं मेन कंटेंट पे कि क्या है सेल्फ रियलाइजेशन, क्यों है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये नॉर्मल कोई एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं। एंटरटेनमेंट के लिए अपना दूसरा चैनल है यूट्यूब पे, काफ़ी वीडियोस है। ये वीडियोस पूरा सिंपल रहेगी, ना ज़्यादा एडिट्स ना कुछ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं इस वीडियो में भी जो बात करूँगा, या फिर इस चैनल पे जो बात करूँगा, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। बहुत मतलब क्या, सम अपना, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताता रहूँगा, अपना नज़रिया बताता रहूँगा, ताकि शायद ही किसी को हेल्प हो जाए। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे पहले करता था Q&A सेशंस, लेकिन मेरे को लगा कि चलो अभी यूट्यूब पे लाते हैं। तो बहुत जन ने रिक्वेस्ट भी किया था कि ऐसे वीडियोस डालने के लिए, तो सोचा हिंदी में ही करते हैं। तो पहला सेल्फ रियलाइजेशन मेरे को इसीलिए आया कि क्योंकि जब मैं 20 साल का हुआ, तो 20 साल का जब हो गया था, तब मेरे को थोड़ा बहुत समझ आ गई थी कि दुनिया कैसे चलता है, पैशन क्या होती है, पैसा किधर से आता है, वो सारा। क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा बिजनेस और पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड था। तो बात यह है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्यों, तो देखिए जब मैं 20 साल का हुआ, थोड़ा दुनियादारी के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया था। तो उस टाइम मेरा मेंटालिटी काफ़ी अलग था। 30 साल की उम्र में मेरा मेंटालिटी काफ़ी अलग है। तो कंप्लीट मैं बोल सकता हूँ थोड़ा, मतलब सोल तो कहीं ना कहीं सेम ही है, बट बहुत सारे इवेंट्स के वजह से मेरा मेंटालिटी चेंज होता रहा, कभी खुशी कभी दुख कभी गम लाइक दैट। तो मैं सोचता हूँ ये हर किसी के साथ होता है। और अगर इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ मैसेज, जो अपना रियलाइजेशन है, शायद किसी को बेनिफिट कर जाए, कर सकता हूँ, देन ग्रेट। तो चलते हैं रियलाइजेशन 1 पे। तो पहला रियलाइजेशन, वर्क व्हेन द टाइम्स आर गुड, बिकॉज बैड टाइम्स डू नॉट कम विदाउट एनी नॉक और समथिंग। तो इसका बेसिक फंडा यह है कि देखिए, आप जब अच्छा टाइम रहता है, मतलब कि आप सुबह उठ सकते हो, सांस ले रहे हो, खाने के लिए है, रहने के लिए है, आप सपोज ऑफिस जा रहे हो, पढ़ रहे हो, उतना वो आप इजीली कर सकते हो। तो वो अच्छा टाइम है। उसमें आप काम जो प्रोडक्टिव कर सकते हो, आप उसमें कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप सपोज पूरा एंटरटेनमेंट में ही पूरा दिन बिता दिया, या फिर पूरा दिन सो के निकाल दिए। हो सकता है किसी का पर्सपेक्टिव, या फिर किसी कभी कभार वो एक सिचुएशन आ सकता है कि यू नीड सम रेस्ट, दैट इज फाइन। बट अगर डेली और लिमिट पे आप कर रहे हो, और अपना काम पुश करते 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 जा रहे हो, तो देर समथिंग इज अ प्रॉब्लम। तो आपको वो हमेशा एक दिमाग में रखना है कि अच्छा टाइम है, काम करने का है। बुरा टाइम कब आएगा किसी को पता नहीं, ये आपको भी पता है, वो सबको पता रहता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं रहते नहीं, भगवान ठीक कर देगा, भगवान ठीक कर देगा। लेकिन ठीक है, भगवान ठीक कर देंगे, लेकिन वो भी रहता है कि अपने कंट्रोल में है, जो है उसको करो। ऐसा नहीं कि भगवान डायरेक्ट आके उसको रोक देंगे। ही इज ऑल्सो सेंडिंग सिग्नल्स, अगर आप नहीं करोगे तो। इसलिए जब आप अच्छे टाइम में आप ओवर काम कर सकोगे सपोज कुछ, देन बुरा टाइम जब आएगा, देन यू आर फिनेंशियली स्ट्रांग, यू आर फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग। तो ये एक मेरा रियलाइजेशन है। मैं जब 20 साल का था, तो उस टाइम मैं सोचता था कि नहीं यार, अपने आप सब अच्छा हो जाता है। ऐसा होता है कि 22 का हो गए तो 24 तक तो अपने आप ही नौकरी लग जानी है। और ऐसे तो ड्रीम्स इजीली फुलफिल हो जाता है। मेरे को बाहर पढ़ना था, मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन मेरे को उस टाइम लगता था कि ये तो सब इजी है।
बट जब मैं खुद जॉब अपना किया, मैंने 10,000 भी मेरा पहला सैलरी जो था, तो वो कमाया। फिर मेरे को समझ आया कि मैं जो ऐसे ही ज़िद कर लेता था कि ये चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं है। और वो दिन में भी मेरे को जो अच्छा लगता था उस टाइम पे, उसके लिए मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारा हार्ड वर्क किया था। वैसे ऐसा नहीं कि 1 लाख का गाड़ी दे दो और वो दे देते थे 1 मंथ में। मैं अभी सोचता हूँ कि 1 लाख का खर्चा करना है तो कितना लगता है उसके लिए एफर्ट। तो एक वो बहुत बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन है। अभी चलते हैं सेकंड सेल्फ रियलाइजेशन पे। तो दूसरा सेल्फ रियलाइजेशन है ये है कि वर्क फॉर अ पीसफुल एंड बैलेंस्ड लाइफ। तो जब मैं 20 साल का था, मेरे को लगता था कि चलो मैं अभी डांसिंग करता हूँ तो शायद इसी में ही करियर बन जाएगा, इसी से ही मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत कुछ मैं सोचता था, लेकिन रियलिटी वैसे था नहीं। और मैं ग्लैड हूँ कि उस टाइम कुछ सिचुएशंस मेरे साथ ऐसे हुई कि मेरे को वो क्लियरली समझ आ गया कि अगर मिडिल क्लास, हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो अगर मिडिल क्लास से बाहर निकलना है तो ओनली पासपोर्ट इज एजुकेशन। वो मेरे को क्लियरली समझ आ गया था कि मेरे माँ बाप ने सपोज मेरे को इंजीनियरिंग कराया, ये कराया, और मेरा इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली डांसिंग में है। तो मैं उस टाइम कुछ टीवी शोज भी थोड़ा बहुत किया था, स्टेज शोज भी अच्छे अच्छे कर रहा था। तो थोड़ा बहुत अर्निंग उससे भी हो जाती थी, लेकिन मेरे को फिनेंशियली बैलेंस आउट करना नहीं आता था, मैं उड़ा देता था सारे पैसे। तो वो एक उस टाइम का सेल्फ रियलाइजेशन था। लेकिन लगता था कि वैसा ही लाइफ होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ तो सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, ये तो अभी के लिए ठीक है। लेकिन आफ्टर कुछ साल, जब मैं 20 साल का था, वो लड़के को अगर मैं आज 30 साल का वो देखूंगा तो मेरे को शायद लगेगा भाई बेवकूफ़ी कर रहा है, यू कैन बेटर योर लाइफ। क्योंकि अभी मैं जैसे जॉब करता हूँ, मे बी मैं सेम काम कर रहा हूँ, लेकिन एक कोई सिमिलर होगा फ्रॉम आईआईटी और फ्रॉम अ हायर डिग्री, और वैसे कोई कॉलेज से, तो उनका सैलरी ऐसे ही हाई होगा। तो ये मैं कंपैरिजन के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भी वहाँ हो सकता था अगर मैं वहाँ यहाँ पे ऐसे बकवास टाइम, ऐसे घूम लो, किसी को ऑनलाइन बैठ के कुछ चैटिंग वैटिंग करते रहो, कुछ ऐसे ही बकवास करते रहो, वो सारा अगर मैं नहीं करता तो मैं भी वो हो जाता। लेकिन लाइफ में वैसा नहीं होता। जो आप चाहते हो तो वो अगर हो जाता तो बहुत ही बढ़िया हो जाता। और मे बी वो, अगर आप जो चाहते वो हो जाता, फिर लाइफ जीने का कोई मजा ही नहीं रहता। तो उस टाइम मेरे को लगता था कि चलो ऐसा काम कर लेंगे अब जो अपने मन को भी भा जाए और पैसे भी मस्त आ जाए और डे वन से आ जाए। तो जब मैं रियली गया, मैं देखा कि भाई 10,000 सैलरी से मेरे को स्टार्ट करना पड़ रहा है, और मैं स्विच मारा। मेरे को लगा कि धीरे धीरे, तो मेरे को लगा कि 3-4 लाख रुपए से बहुत कुछ हो जाता होगा। फिर मैंने स्विच भी कर लिया, 3-4 लाख का सैलरी उठा लिया। फिर देखा कि नहीं वो भी कम है। फिर मैंने और स्विच किया, फिर मेरे को लगा नहीं वो भी कम है। फिर उसके बाद तो मेरा बहुत वो एक स्विच करने के बाद फिर बहुत सारी सिचुएशंस हुई थी। लेकिन ऑन अ शॉर्ट नोट, हाँ, उसके बाद जो मैंने स्विच किया था बहुत अच्छा सैलरी में गया, और मैं कुछ अपना ड्रीम्स भी पूरा कर पाया। तो वहाँ मेरे को समझ आया कि यू नो आप जितना भी आप सोचते हो, मैं लिटरली डांस में करियर बनाऊंगा करके मैं बहुत सारा स्ट्रेस ले लिया था। लाइक आई वाज समवेयर मीन टू माय फ्रेंड्स, आई वाज समवन मीन टू माय पेरेंट्स। तो वो सारा तो बात थी। और मे बी वो उसलिए था कि मैं कहीं पे इतना स्ट्रेस ले रहा था कि मेरे को ये करना है, वो करना है, और मैं सोचता था कि मेरे पेरेंट्स उसको फुलफिल कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो अभी लेकिन मैं वो सोचता हूँ कि इट्स ऑल गॉड्स पावर। अभी मैं इतना ट्राई मारा, लेकिन 9 साल के बाद मेरे को इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए मिल गया। और वो मेरे कंपनी से मैं कंपनी मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है कि भाई तुम जाओ, एंड उन्होंने मेरा स्टे वे सब कुछ स्पॉन्सर किया। तो मैं जाके उधर रिप्रेजेंट किया, काम किया, वापस आया। तो वो मैं सोचता हूँ कि भाई वो तो भगवान का क्या एक सिग्नल था, समवेयर ही वाज वाचिंग मी, कि ठीक है ये बंदा ऑनेस्टली चाह रहा है। तो वो मेरे को एक बात समझा है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, उसका कोर मीनिंग एक होना चाहिए। क्योंकि रहता क्या है कि हम सोचते हैं कि ये गोल हासिल हो जाएगा, हमारा लाइफ में सब सॉर्टेड हो जाएगा, मैं इतना पैसा बना लूंगा, इतना अगर हो जाएगा मेरे वीडियो पे व्यूज, इतना फॉलोअर्स, तो मे बी
मैं एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर कहलाऊँगा या फिर मैं एक सक्सेसफुल इंसान कहलाऊँगा, तो मेरा मेरा वाह-वाह होगा। तो वो से अगर आप दूर भाग सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट है। अगर उसमें आप फँसे रहे, तो इट कैन बिकम रियली डेंजरस। वो एडिक्टिव हो जाता है कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। फिर आप काम के प्रेशर में इतना अपना स्ट्रेस ले लेते हो कि आपका पर्सनल रिलेशंस खराब होना स्टार्ट हो जाता है। आपका वर्क बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट होता है, आपका हेल्थ बिगड़ना स्टार्ट होता है एंड स्लोली एवरीथिंग फॉल्स डाउन। तो वो एक एनालाइज़ करना हमेशा याद रखना कि अगर मैं कहीं पे भी लाइक काम कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ या पैसा दे रहा हूँ, तो वो उतना जुडिशियल आप रहना चाहिए कि मैं अगर कहीं टाइम दे रहा हूँ, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मेरे मेरे को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा। और लाइक अभी ऐसा नहीं है कि मैं ये सब खुद पूरा प्रैक्टिस करके करता हूँ। मैं जैसे कहा कि ये सेल्फ रियलाइज़ेशन है। मैं गलतियाँ अभी भी करता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ, वो मैं खुद कर किया हूँ, समव्हेयर आई हैव फेल्ट इट। और उसको मैं थोड़ा-थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। तो मे बी थ्रू द वीडियोज़, अगर मैं खुद बोलूँगा, समव्हेयर इट विल इंस्टिल इन मी। तो देखते हैं क्या होता है, और ओवर द टाइम सब इम्प्रोवाइज़ करते हैं यार। ऐसा नहीं कि मैं जो 10 साल से गलती कर रहा हूँ, वो एक दिन में ठीक हो जाएगा। वो टाइम लेता है हर, लेकिन वो है कि ऑनेस्ट एफर्ट होना चाहिए। तो इस पे चलते हैं तीसरा सेल्फ रियलाइजेशन पे। तो तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। आप लाइफ में कुछ भी करें, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत की रहता है कि आप कैसे दिन भर फील करते हो, कैसे टाइप के काम दिन भर करते हो, कैसा आपका बिहेवियर रहता है, जो लोग आपके साथ अराउंड रहते हैं, आपके अराउंड रहते हैं, आप जिनके साथ काम करते हो, बात करते हो, ट्रैवल करते हो, मे बी पब्लिक सर्विस में भी ट्रैवल कर रहे हो, तो वो उसमें भी आपका जो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होता है, वो सारा कहीं न कहीं अफ़ेक्ट होता है। टाइम मैनेजमेंट अगर हम कोर में कहीं देखें तो, क्योंकि देखिए सबके पास 24 घंटे हैं, 86,400 सेकंड्स। तो इतना सेकंड्स हम कैसे मैनेज करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सो के उठे, तुरंत फ़ेसबुक उठाए और पूरा स्क्रॉल, 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 स्क्रॉल कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या-क्या नोटिफ़िकेशन आया है, क्या कितने लोगों ने हार्ट रिएक्ट किया है, कितना लाइक्स आया है, कितना व्यूज़ आया है, कितना स्टोरी मेंशन्स आए हैं। और ऐसे हम लोग ऐप टू ऐप नेविगेट करते हैं। मतलब सुबह उठे, मतलब मैं खुद करता हूँ, अभी मैंने कम किया है, लेकिन आई गेस मोस्टली बहुत सारे यूथ ये करते हैं। तो सुबह उठे, नोटिफिकेशन चेक किया, ओके फेसबुक हो गया, देन इंस्टाग्राम खोलो, इंस्टाग्राम हो गया, देन व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप हो गया, देन कुछ भी चेक कर लो, यूट्यूब पे क्या नोटिफिकेशन आया, किसका क्या आया, ऐसे। और फिर ऐसे एक बार ऐप में आप घुस गए, एक बार आप घुस गए, फिर आप सोचे होगे कि 5 मिनट ही करेंगे, फिर उठ के कुछ काम करेंगे, लेकिन आप रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील स्क्रॉल करते जाते हो। समवेयर आपका ब्रेन, जब आप रील पे रील, रील पे रील स्क्रॉल करते हो, समवेयर आपका ब्रेन एक पैटर्न में आ जाता है कि सुबह उठा, क्योंकि आप बिना फ़ोन के उठते तो आपको ब्रेन को लगता है कि ठीक है, अभी जस्ट सुबह उठा हूँ, लाइट देख रहा हूँ, पानी पिया, हाइड्रेट हुआ। फिर आप थोड़ा जैसे गाड़ी गाड़ी हम डायरेक्ट लाइक सेल्फ तो नहीं लगाते, लगा देते हैं, लेकिन बैटरी भी डाउन हो जाती है धीरे-धीरे। तो अच्छे मेंटेनेंस के लिए हमको वही बोलते हैं कि स्टार्ट किक करो, थोड़ा गरम करो, देन चलाओ। बट ओवर द टाइम आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली सेल्फ लगा रहे हो। फिर आप कम जैसे आपको शट डाउन भी कर रहा है, आप कंप्यूटर में जैसे आप जाके शट डाउन करते हो, वैसे भी नहीं जनरली बहुत जन होते हैं, ऐसे ही फ़ोन देख के, देख के, देख के, देख के सो गए। तो वो सबसे काफ़ी नुकसान तो पहुँचता है। वो कंप्यूटर है, गाड़ी है, उनको नुकसान पहुँचता है, तो ये तो ह्यूमन बॉडी है। तो उसमें तो बहुत नुकसान होते हैं, और शायद वो हमको दिखता नहीं, वो हमारे ब्रेन पे कैसे अफ़ेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम पे कैसे अफ़ेक्ट करता है, और हमारा मूड्स को कैसे अफ़ेक्ट करता है। तो मेबी उसको हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बट एफर्ट अगर डालेंगे ओवर द पीरियड, वो हो जाएगा। देखिए जैसे एक वो उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक रखनी पड़ेगी कि देखिए टाइम मैनेजमेंट का क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको हमेशा एक पर आवर वैल्यू आपको हमेशा रहना चाहिए कि सपोज़ आपका मंथली आप 30,000 कमा रहे हो,
तो आप उसका पर सेकंड वैल्यू या फिर पर मिनट वैल्यू भी आप निकाल सकते हो या फिर पर आवर निकाल सकते हो, जैसे यूएस में होता है। तो आप पर आवर वैल्यू निकाल के आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं 100 रुपये 1 घंटा को कमा रहा हूँ, तो 1 घंटा अगर मैं 100 रुपये नहीं कमा रहा हूँ, तो वो 100 घंटे 1 घंटे में मैं क्या कर सकता हूँ कि वो फ्यूचर में वो मेरा 100 का 200 हो। जैसे देखिए, अगर मैं लाइक ठीक है, मैं चिल कर रहा हूँ, सपोज मैं चिल कर रहा हूँ बिकॉज मैं को थोड़ा सो रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि माइंड रेस्ट करेगा तभी जाके बेटर काम करेगा, मैं बेटर पढ़ूंगा या जो करूंगा। सपोज मैं सो के रेस्ट करने के नाम पे सो के बैठ के मोबाइल पे यूट्यूब देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, किसी से बातें कर रहा हूँ, तो बॉडी को तो रेस्ट नहीं मिला ना। फिर हम उठ के काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका बॉडी रेस्ट ही नहीं किया और आपने उसको फिर से चलाने ले गए, तो ऑब्वियसली एक टाइम पे वो डाउन हो जाएगी, कहीं पे ब्रेक डाउन कर जाएगी। तो उस वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट का इतना रहना चाहिए कि ठीक है, अगर मैं काम भी इतना कर रहा हूँ, मेरे को रेस्ट भी इतना चाहिए, और मेरे को अपना काम एनालाइज करने के लिए भी टाइम चाहिए, और लाइफ एनालाइज करने के लिए टाइम चाहिए, रिलेशंस एनालाइज करने के लिए टाइम चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है ताकि आपका काम बैलेंस्ड हो सके, आपका पर्सनल लाइफ बैलेंस्ड हो सके। अगर आप हमेशा मतलब एक एम्बिशन के पीछे भागते 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 रहोगे कि काम करना है, काम करना है, काम करना है, तो मज़ा ही चला जाता है। फिर आप कहीं ना कहीं वो पूरा, क्या बोलते हैं उसको, आजकल एक अंग्रेजी टर्म है, मेरे को याद नहीं आ रहा, बर्नआउट, बर्नआउट, वर्क बर्नआउट। तो वो हो जाता है, आप गूगल करके देख सकते हो, उस पर बहुत सारे डिटेल आर्टिकल्स हैं। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मे बी फ्यूचर में इसको एलाबोरेट करेंगे। चलते हैं चौथे रियलाइजेशन पे। तो चौथा रियलाइजेशन है कि कर्मा इज रियल। तो अगर आप सोचते हो कि मैं ऐसा करके निकल जाऊंगा, ऐसे शॉर्टकट लगा के, या फिर इसको दबा के मैं निकल जाऊंगा, ऐसे हटा के निकल जाऊंगा, आप भी खुद दब जाओगे। मे बी खुद कुछ टाइम के लिए आप ऊपर चले जाओगे, बट आप भी इवेंचुअली दब जाओगे। अगर आपको लगेगा कि मैंने इतना अचीव कर लिया, मैं थोड़ा ईगो वीगो रख लिए, तो वो भी भगवान दिखा देता है कि एक सिचुएशन ही होता है बस, वो आपको हिला के रख देगी कि आपका ईगो कुछ नहीं है। तो अगर आप उसको सही माइंडसेट से देखोगे कि ठीक है, मैं उतना भी इगोइस्टिक था, समवेयर गॉड इज सेंडिंग मी सिग्नल, आप थोड़ा हम्बल होके सोचोगे, देन देयर इज ग्रोथ इन लाइफ। अगर आप ईगो पे ही बहुत हर्ट होके बहुत कुछ कर रहे हो, समवेयर थिंग्स विल गो रॉन्ग इन फ्यूचर। तो और वही रहता है कि आप किसी के लिए अच्छा करो, उससे एक्सपेक्ट मत करो, मतलब अनकंडीशनली अच्छा करो, तो आपके लिए भी अनकंडीशनली कहीं ना कहीं भगवान भेज देता है। और जो बुरा होता है, तो मैं समझता हूँ कि शायद मैंने ऐसा नहीं कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया या फिर कुछ, तो मैं जब बुरा होता है तो मैं भी वही सोचता हूँ कि यार किसी का रिफ्लेक्शन हो, या फिर और एक भी वजह हो सकती है कि भगवान इज लाइक, मे बी, क्योंकि मैं भगवान मतलब आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी रिलीजन और एनीथिंग, मैं इतना बोल रहा हूँ कि लाइक क्रिएशन है तो कोई क्रिएटर तो है ही, तो उनका एक लॉ है लाइक कर्मा। तो उस हिसाब से आप अच्छा करोगे, अच्छा होगा, बुरा करोगे, बुरा होगा। तो नो वन कैन एस्केप दैट। मे बी आज आपके साथ अच्छा हो रहा है, कल बुरा हो जाएगा, मतलब कुछ गारंटी नहीं है। तो जब अच्छा हो रहा है, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उसको अगर ईगो पे ले लिए, कुछ ले लिए, थिंग्स स्टार्ट बॉइलिंग डाउन। तो फिफ्थ रियलाइजेशन ये है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिटरली बहुत ही इम्पेशेंट आदमी हूँ, मतलब अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, लेकिन जो लोग मेरे को मे भी जानते हैं, मेरे फैमिली लोग, कंप्लीटली इम्पेशेंट, और मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। तो एक एक चीज़ों पे, लेकिन अभी धीरे धीरे तेज वो सारे चेंज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोर पे मैं वो हूँ, लेकिन समहाउ आई एम बैलेंसिंग इट। तो पहले सब कुछ मेरे को जल्दी जल्दी चाहिए था, लाइक उस टाइम मैं उतना अर्न भी नहीं करता था, बस शौक पर गाड़ी चाहिए अभी चाहिए, और ये चाहिए वो अभी चाहिए, तो वो सारे कर रहा था। लेकिन जैसे मैं काम करना स्टार्ट किया, मेरे को अपना सैलरी का समझ आया, एक लिटरली बोलते हैं ना, अपना औकात का समझ आ जाता है, तो वो मेरे को आया। और फिर मेरे को ऑब्वियसली मैं बताऊंगा कि मैं हमेशा से हाईली एम्बिशियस रहा हूँ। तो मेरे को तो ये लगता था कि अरे ये क्या है, ये क्या है, तो मेरे को तो वो चाहिए, कितनी मेरे को इनको सब मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, इनके लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा।
मेरा लाइफ कितना बुरा है। तो वो एक मतलब मेरे को उतना होप्स भी ख़त्म होने लगे थे। तो मैं थोड़ा थैंकफुल रहूँगा टू माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, जो कि उतना सपोर्टिव रहे कि उतना वो सब सिचुएशन से मैं थोड़ा बाहर आ पाया। और देन आई स्टार्टेड अगेन वर्किंग। तो फिर लाइक धीरे-धीरे छोटा बहुत सक्सेस मिलने लगा। और वहाँ मेरे को समझ आया कि पेशेंस क्या होता है। कि जो समझाते थे कि हर कोई, हमको तो सुनने में तो अच्छा लग जाता है लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं करता। तो वो मेरे को समझ आया कि वो माइंडसेट रखना कितना इम्पोर्टेंट है। समझ आए ना आए, बट वो एक बिलीफ रखना चाहिए कि ठीक है यार, मैंने अगर कुछ बुरा इंटेंशन से नहीं किया है, अगर मैंने कुछ ऑनेस्टली किया है, अगर वो मिस इंटरप्रेट हो जाती है तो हो जाती है। तो क्योंकि जनरली बहुत सारी चीज़ें मिस इंटरप्रेट होती हैं। जैसे कि मैं अगर वीडियो डालूँ, आप कितने भी पॉजिटिव चीज़ों पे एक डाल दो, कहीं ना कहीं आपका स्मॉल व्यूअरशिप हो, लार्ज व्यूअरशिप हो, डिसलाइक रेशियो तो आ ही जाता है। तो वही है कि वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है यार, फेल हो गए, कहीं पे हो गया, वो अपना फेलियर नहीं है, अपना तो इंटेंशन था ठीक। वो फेल हो गया, मेरे को क्या करना है, मेरे को उसे सीखना है कि कहाँ गलती हुआ, क्यों गलती हुआ। अगर कोई सक्सीड कर रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको देख के मैं वाओ क्या सक्सीड कर लिया, मेरे को भी करना है। नहीं, मेरे को वो समझना है कि क्या मेंटालिटी था उस तक वो सक्सीड किया, क्यों वो उतना ड्राइव है कि जब हर कोई सोना चाहता है, पार्टी करना चाहता है, वो क्यों काम कर रहा है, वो उतना डेडिकेशन के साथ कैसे काम कर रहा है, वो मेरे को ज़्यादा मतलब क्या क्यूरियोसिटी देती है। तो ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ ये सब तो मैं खुद पूरा परफेक्शनिस्ट हूँ ये सब चीज़ों में, नहीं। ये बस रियलाइजेशंस है। हाँ, कोशिश हम करते हैं कि कोशिश मैं करता हूँ कि थोड़ा बहुत जो बोला वो इम्प्लीमेंट, मतलब मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वही रहता है कि लाइफ इतना बिजी रहता है, कहीं काम आ जाता है कि क्योंकि मैं एक साथ इतना 3-4 काम संभालता हूँ, तो उसमें तो थोड़ा बहुत बैलेंस मेरा बिगड़ता है, सबका बिगड़ता है। तो लेकिन वो माइंडफुल होना चाहिए कि अगर बिगड़ रहा है तो वो आप उतना अवेयर रहना चाहिए कि ठीक है, अगर कुछ बिगड़ रहा है, मे बी समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मे बी समथिंग मेरे डाइट में रॉन्ग है, मैं मे बी सोने के लिए लाइक मैं सो नहीं रहा था, तो जनरली आप एजिटेटेड होंगे, नॉर्मली आप चिढ़ने लगोगे, या फिर आप खाना कुछ इधर उधर का खा लिया, आपका नॉर्मल एंग्जाइटी भी बढ़ जाएगी, या फिर आप कुछ दिनों से कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली नेगेटिव लगेगा। तो वो सारा चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप पेशेंस के लिए ये सारा चीज़ें बहुत स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका माइंड कंप्लेनिंग मूड में चला जाएगा, एक विक्टिम मूड में चला जाएगा कि अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, क्यों नहीं हो रहा समझो, लाइक इतने वाई पूछो कि लाइक जैसे बच्चे पूछते हैं ना, ये क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों है। वो मेंटालिटी से आपको अगर प्रॉब्लम अप्रोच करना आ गया, देन ट्रस्ट मी, वो कॉर्पोरेट में एक बहुत बड़ा स्किल है। आप एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट या कुछ एक कर रहे हो, वो बहुत बड़ा स्किल है। आप पीपल मैनेजमेंट कर रहे हो, बहुत बड़ा स्किल है। साइमल्टेनियसली आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाता है, आपका काम भी डेवलप हो जाता है, धीरे धीरे सब कुछ डेवलप होना स्टार्ट होता है। और इतना हमेशा याद रखिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, बुरा इज ऑलवेज एक्शन है, रिएक्शन है। ऐसा नहीं कि आप अच्छे कर रहे हो तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत सारी चीज़ों में समझ नहीं पाते, और इनसेंस में ही बहुत कुछ गवा बैठते हैं। तो वो एक्सपीरियंस के साथ माइंडसेट बदलना पड़ेगा, थोड़ा तो शाना बनना पड़ेगा। तो वरना ये दुनिया में मैं समझता हूँ कि टिकना थोड़ा मुश्किल है। तो शायद मैं कुछ गलत भी बोल चुका हूँगा, माफ़ कीजिएगा, बट ये मेरा नज़रिया था। ये मैंने बताया, आपको अगर कुछ अलग लगता है, अच्छा लगता है, कमेंट्स में बताइए। तो देखते हैं कैसे चलता है ये चैनल। तो पहला वीडियो डाला, सेकंड वीडियो भी आएगा। तो बस इतना तक ही था सेल्फ रियलाइजेशन का वीडियो। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वो थोड़ा एल्गोरिथम को हेल्प करता है। और ये वीडियो का टाइम भी हो गया, वो भी चला गया, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।